क्या बहन, क्या नाम है आपका? अशरा नूरीन। थोड़ा सा ऊपर कर ले माइक। क्या बताया नाम? अशरा नूरीन। अशरा नूरीन। अशरा। कितनी बहनें हैं आपकी? 5 बहनें। 5 बहनें और 2 भाई थे? हाँ जी। अब तो एक भाई नहीं है दुनिया में। नहीं। आसिफ के साथ कैसे ताल्लुकात थे? आसिफ के साथ पहले अच्छे ताल्लुक थे, जब से उसकी बीवी आई उससे के बाद हमारे बिगड़ते गए। झगड़ा करता था बहनों से, माँ से, हम सब से झगड़ा करता था। बीवी के आने के बाद? बीवी के आने के बाद हमसे बहुत लड़ता झगड़ता था। बस बहनों को घर में बर्दाश्त नहीं करता था, माँ को भी नहीं करता था घर में बर्दाश्त। माँ को भी घर में बर्दाश्त नहीं करता था जब किसी जिंदा को थी? जब जिंदा थी किसी को बर्दाश्त नहीं करता था वो, किसी बच्चे को भी बर्दाश्त। पहले हमारे बच्चों से बहुत प्यार करता था, जब से उसकी शादी हुई उसके पास खुद के बच्चे हो गए। बीवी को आखिरकार मसला क्या था? बस वो किसी को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अपने अलावा और अपने बच्चों के अलावा, कि वो मेरा घर है, मेरे मियाँ का घर है, मेरे बच्चों का, और कोई इस घर का कुछ नहीं लगता, मेरी मलकियत है और कोई इस घर में हिस्सेदार ना बने। हाँ, इस घर में रहे जी। उसे हर चीज से डिमांड थी, एक एक ईंट से, एक एक चीज से, हर चीज की उसकी डिमांड थी। माँ जिंदा थी जब आप लोग घर जाते थे तो रोका जाता था घर आने से? नहीं, हमें नहीं रोका जाता था, लेकिन मिला नहीं जाता था आपसे? हाँ जी। वो सोबिया ने जो भी चीजें बताई, आपको इस चीज का इल्म था कि जब भी आता था तो आसिफ आप लोगों का नाम लेके, आप लोग घर में नहीं भी होते थे, आप लोग जाती थी? जी, हमें इल्म था। इल्म था? हाँ जी। कभी वजह नहीं पूछने की कोशिश की कि आसिफ क्यों देता है भाई? जब हमें वजह पता है कि उसकी बीवी है, उसकी वजह, तो हमें कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आसिफ जो आप लोगों से बड़ा था कि छोटा था? हमसे छोटा था। आप लोगों से छोटा था, तो आप लोगों ने तो माँ की तरह पाला होगा जब बच्चा होगा ये? हाँ जी, हमने बहुत प्यार लाड से पाला। हम 4 बहनों के बाद हुआ था, हमने मंतों से लिया था उसको, तो हमने बहुत उसके लाड उठाए, नाज उठाए, उससे चाव से उसकी शादी की है। लेकिन उसकी बीवी के आने के बाद वो हमसे बिगड़ता गया। दूसरी तरफ आपका दूसरा भाई आशिक, वो हमसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। हम सब बहनों से, रिश्तेदारों से वो बहुत प्यार करता था। 5 वक्त नमाज पढ़ता था। हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी हमें ये लगता था हमारा माँ बाप है। लेकिन जिस दिन वो दुनिया से चला गया तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी तो कोई दुनिया ही नहीं। बेदर्दी से गया दुनिया से। हाँ, वो बड़े भाई ने क्या महसूस करता होगा कि जब उसका भाई कुल्हाड़ियां मार रहा है? उसने फिर भी सोए हुए को उठाया नहीं है, उसको उससे देखकर उससे उठाता, उससे पूछता कि ये वजह है मैंने जगह ज्यादा लेनी या बेटा लेना। उससे पूछता तो सही कि भैया मुझे ये चाहिए, वो ना देता। वो आशिक ने दे देना था। वो बहुत नरम दिल, बहुत अच्छा मेरा भाई था, बहुत ज्यादा अच्छा। वो हमसे बहुत प्यार करता था, हम बहनों से सबसे वो बहुत प्यार करता आपका भाई अब आपको नहीं मिलेगा, इस चीज का इल्म आपको है? हाँ जी, हमें यही तो हमें ना आशिक मिलेगा ना आसिफ मिलेगा जी। आप लोग बड़े हैं उनके, आपने बच्चों की तरह पाला, बेटों की तरह पाला। आशिक और आसिफ में इतना फर्क क्यों? आसिफ क्यों नशों पे लग गया? वो लाड प्यार उसने ज्यादा मोहब्बत थी सबकी। हाँ जी। वो लाड प्यार ने उसे नशों में मुब्तला कर दिया जी। पता था कि ये कब से इसने शराब पीना शुरू किया? आपको तो पता होगा। शादी के कुछ अरसे बाद उसके पास बच्चा नहीं हो रहा था, तो फिर उस वक्त उसने शराब शुरू की। फिर उन्होंने इलाज वगैरह करवाया तो उसके बाद बेटियां हुई हैं। फिर बेटियां हुई हैं तो बेटा नहीं हो रहा, छोटा नशा शुरू ही औलाद की वजह से हुआ? नशा शुरू औलाद की वजह से ही हुआ है। परेशान रहता था जी। आसिफ की औलाद नहीं होती थी, आसिफ परेशान रहता था, तो उसने क्या किया, शराब पीना शुरू कर दी। जी। और फिर बेटियां हुई? जी। और फिर बेटियों से मोहब्बत करता था? बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन बेटा क्यों चाहिए था उसे फिर, जब बेटियों से इतनी मोहब्बत करता था? पता नहीं। वो भी उसकी बीवी कहती थी? जी। उसकी बीवी नहीं मांगा है बेटा कि हमें वो छोटा बेटा चाहिए। हम जब इसकी डिलीवरी हुई, मैं इसके साथ थी, तो हम घर में आए हैं तो कहती कि ये बेटा हमारा है। मैंने कहा आप दोनों का कुछ बांटा तो नहीं हुआ, आपका बेटा है। कहने लगी इधर लकीर लगा दो इस साइड पे, ये बेटा नहीं आएगा। फिर हमें दे दिया तो छोटा भाई कहने लगा, हंस के कहता है हाँ बेटे लेने इन्ने किहड़ा सौखे ने, चलो तुसी कहंदे तो तुसी लै लवो।
बस यही भाई ने आशिक मान भी गया था तब। कहा। आशिक मान भी गया। आपको कैसे वकूए का पता लगा? ये सारे वकूए का जब हो गया पता लगा कि आसिफ ने आशिक को दफना भी दिया, आपको किसने इतला दी? हमें मुसायों का फ़ोन गया था कि सोबिया को आसिफ ने मारा है और आशिक अली नहीं मिल रहा। तो हम आए हैं उधर मौके पे, सब ढूंढ रहे थे, हम भी ढूंढने लग गए। मेरी छोटी सिस्टर वो कह रही मेरा ख्याल है इधर लकड़ियाँ फेंक रहा था, तो मेरा ख्याल है इधर ही है। हमने उधर से लकड़ियाँ उठाई, फिर मट्टी उठाई उधर से। हमने कहा शायद हमारा भाई अंदर जिंदा हो, ऐसे ही उसने वैसे बेहोश करके उसके अंदर डाल दिया होगा। हमने वो मट्टी हटवाई, फिर अपने हाथों से मट्टी उठाई, अपने भाई को निकाला तो लेकिन उसकी शायद आग काटी हुई थी। और सुनने में ये आया कि भी उसने पहले कुल्हाड़ी का वार किया और उसके बाद दातरी से उसका गला काट दिया गया। फिर दातरी फेरता रहा है, फिर दातरी से उसकी शायद आग काट दी। इतना सख्त। और उसकी बीवी को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, वो ऐसे लेके गए, वो फौरन छोड़ दी। अभी घर में ही है वो बीवी उसकी? वो अपने मैके में चली गई। अच्छा, अपने मैके में चली गई है। जिस घर के पीछे 10-12 मरले के पीछे तनाजे शुरू हुए, हाँ जी, वो घर तो वहीं पे ही है। वो वहीं का वहीं। आसिफ का नाशिक का भी। जी। कभी आप लोगों का मामला तो नहीं आसिफ से खराब हुआ था कि जगह का कि हमारा हिस्सा दिया जाए? नहीं, हमने मांगा ही नहीं। कभी नहीं मांगा? नहीं। उसके रवैये की वजह से, उसे देखते हुए? हाँ, हमने मांगा ही नहीं था। हमारे बाहर है हमारी जगह 6 कनाल और 8 मरले, उसमें हमारा हिस्सा है। हमने फिर भी कहा कि हम भाइयों से हिस्सा नहीं लेना, ये कौन सी जगह है, थोड़ी सी तो जगह है, ज़मीन है, तो हमने इससे हिस्सा नहीं लेना अपने भाइयों का। अब 2 भाई थे आपके, एक आसिफ और एक आशिक। हाँ जी। आशिक मर गया और उसे मारने वाला कौन? भाई। आपका अपना ही सगा खून। एक ही माँ से पैदा हुए ना, एक ही माँ के पेट से। जी। माफ करेंगे आसिफ को? नहीं। आशिक भूल सकेगा? नहीं। अब आसिफ माफिया मांग रहा है आपसे? नहीं, वो तो वहाँ बैठा कह रहा है कि मैंने तो अभी सबको मारना था, अब बेल हो जानी है, मैंने सबको मार देना। वो धमकियां लगा रहा उधर बैठ के। वो थाने में बैठ के धमकियां लगा रहा है? थाने में बैठ के धमकियां लगा रहा। और ये आपको किसने बताया? उधर जो लोग गए थे उन्होंने बताया हमें। किस किस को मारना चाह रहा है बीबी को? अभी भी बहनों के बच्चों को, भाभी को और इसके बच्चों को। वो कह रहे हैं मैंने भी अपनी बहनों को भी मारना है, 5 बहनों को। हाँ जी। बहनों के सारे बच्चों को भी मारना है और भाभी और सोबिया के बच्चों को भी। जी। अभी तक उसके सर पे खून सवार है जी। और पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं, ये उसकी बीवी को क्यों नहीं सामने तफ्तीश किया? ये नहीं पता हमें। पुलिस ने बताया भी नहीं? नहीं। और पुलिस के पास बैठ के धमकियां लगा रहा है, पुलिस को बताया नहीं कि आपने ये धमकियां लगा रहा है हमें? हम उधर गए ही नहीं। कोई भड़ा करके गया हो? अच्छा, हैरानी की बात देखें कि वो पुलिस जिसने इनको इंसाफ फराहम करना था वो उसको बैठाए हुए है, उसकी बीवी मेके चली गई है जो इस सारे काम में मुलव्वस थी बकौल इनके। और अंदाजा करें कि अब क्या मामला था, आगे क्या कहानी है।